नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपी सिटी का डिजिटल लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और आज बात करेंगे एनएचएम कर्मचारी को लेकर। देखिए, इनकी हड़ताल को 20 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 21वां दिन है। 21वां दिन यानी कि हड़ताल अब इनकी और आगे चलने वाली है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता, हमारी मांगों को नहीं सुना जाता, तो हम हिलेंगे नहीं। यानी कि हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी भी तरह की स्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए, हम हिलेंगे नहीं। और तस्वीरें भी हमने देखी, धूप हुई तेज, उसके बावजूद भी इनका प्रदर्शन रहा जारी। और देखिए, बारिश हुई तो छाता लेकर प्रदर्शन पर बैठे, लेकिन वहां से हिले नहीं, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। देखिए, 20 दिन है, 20 दिन अलग अलग तस्वीरें सामने आई है इनके प्रदर्शन की। कभी हमें तस्वीरें देखी कि ये पकोड़ा तलते हुए नजर आए हैं, पकोड़ा भाजी तलते हुए नजर आए हैं। और साथ ही इनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और रोजगार का तो ये भी एक साधन है, इसलिए हम पकोड़ा तल रहे हैं। वहां पर जो लोग आ रहे थे, वहां से जा रहे थे, उनको पकोड़ा वो खिला रहे थे। और इससे पहले हमने तस्वीरें देखी, संविदा का ये लोग पुतला दहन करते नजर आए, अंतिम संस्कार की शव यात्रा ये निकालते हुए नजर आए हैं। अलग अलग तरह से इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, अपने हाथों पर बैनर पोस्टर लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, उसके बाद ही हम इस प्रदर्शन से उठेंगे, यानी कि अपनी हड़ताल को समाप्त करेंगे। हालांकि देखिए, जानकारी के अनुसार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा आश्वासन भी नहीं दिया गया है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए, आप ये समझिए कि सियासत गर्म आती नजर आ रही है। चाहे बात पहले कांग्रेस की सरकार रही हो छत्तीसगढ़ में, उस टाइम भी सियासत हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस टाइम भी सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के जो दीपक बैज है, वो ये कह रहे हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समस्या की तरफ देख नहीं रही है, लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब तक प्रशासन का, राज्य सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। मौजूदा सरकार क्या कर रही है और इसका पलटवार किया है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा। उनका कहना है, आपने अपने समय में काम क्यों नहीं किया? आप कुछ ऐसा नियम ला देते ना कि जिससे इन लोगों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इस वक्त जो लोग हड़ताल पर बैठे हैं, ये लोग हड़ताल पर नहीं बैठते। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस एनएचएम कर्मचारी रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो एनएचएम कर्मचारी, लगभग 16,000 इनकी संख्या है, तमाम जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक तरफ ग्रामीण जो लोग हैं, खासा असर, अगर हम असर इम्पैक्ट की बात करें, बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो काफी चिंतित है, परेशान है, क्योंकि ऐसे कई चीजें हैं जो एनएचएम कर्मचारी के होते ही पूरी होती है। चाहे बात हम टीकाकरण की कर ले, तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर एनएचएम कर्मचारी करेंगे तो वो चीजें पूरी होंगी। लोग अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके इलाज के लिए स्टाफ ही नहीं है, एनएचएम कर्मचारी नहीं, तो लोग उदासीनता के साथ अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान है, चिंतित है। और इस सबके जहन में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? आखिरकार ये हड़ताल जिसको 20 दिन पूरे हो चुके हैं, 21वें दिन में चल रही है, यानी कि आज 21वां दिन है। इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन ये हड़ताल थमने का नाम कब लेगी? एक तरफ देखिए, लोग लगातार जो एनएचएम कर्मचारी है, सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारी 10 सूत्र मांगों को मानो, वरना हम काम पर वापस नहीं जाएंगे। और वही तस्वीरें हम देख रहे हैं। सरकार का कहना है, सरकार ने अल्टीमेटम पहले ही दे दिया था, काम पर वापस नहीं आओगे, बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी जाएगी। और वही तस्वीरें हम देख रहे हैं, बर्खास्तगी की कार्रवाई सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा शुरू की जाती है। लगभग 25 से 50 के आसपास जो एनएचएम कर्मचारी, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि उनको काम से निकाल दिया जाता है। ये कहकर आपकी सेवा रद्द हो चुकी है, आप काम पर वापस नहीं आए, तो अब हम काम पर वापस नहीं रखेंगे। जिसके बाद आक्रोशित एनएचएम कर्मचारियों द्वारा खुद ही देखिए सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया। यानी कि 16,000 जो एनएचएम कर्मचारी, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी मांगों को सुना नहीं जाता। इनकी 10 सूत्रे क्या कुछ मांगे हैं, वो पहले आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, संविलियन एवं स्थायीकरण, अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी है वो परमानेंट नहीं है। इनका कहना है कि जो कर्मचारी, उनको परमानेंट किया जाए, ये इनकी पहली और बड़ी और प्रमुख मांग है। अगली मांग पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायित्व लाने के लिए एक अलग कैडर बनाया जाए और इन जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इनसे एनएचएम कर्मचारियों को एक बड़े स्तर पर लाभ पहुंचे। तीसरा, ग्रेड पे का निर्धारण, काफी वक्त हो चुका है ये अपनी सैलरी में वृद्धि की बात करें, लेकिन अब तक इनकी सैलरी की वृद्धि नहीं हुई, यानी कि सैलरी में इजाफा नहीं हुआ है। काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को ये मांग हमारी सुननी चाहिए। और अगली इनकी मांग है 27% लंबित वेतन वृद्धि, यानी कि जो इनका सैलरी इनकी बड़ी नहीं है, 27%। काफी लंबे वक्त से, जुलाई 2023 से इस चीज की मांग कर रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी है, तो उस वेतन को, सैलरी को बढ़ा देना चाहिए। अगली इनकी मांग है कि देखिए, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता, यानी कि सीआर सिस्टम में निष्पक्षता लाई जाए।
ये इनकी एक बड़ी प्रमुख मांग है। और अगली मांग है नियमित भर्ती में आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य अवकाश, स्थानांतरण नीति की मांग कर, 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की मांग कर रहे हैं। ये ऐसे कुछ प्रमुख मांगे हैं इन लोगों द्वारा उठाई जा रही है और सरकार के समक्ष लोग खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी की जाए वरना हम काम पर नहीं जाएंगे। ये हड़ताल, ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा और दिन प्रतिदिन ये बड़ा होता जाएगा। देखिए, हाल फिलहाल जिस तरह से जानकारी सामने आई, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार द्वारा हामी भर दी गई है, लेकिन अब बची 5 और मांगे। इनका कहना है कि नहीं, हमारी 10 सूत्रीय मांगे पूरी करो, अदरवाइज हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के जो विधायक है लगातार अब कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में एक बयान सामने आता है विधायक देवेंद्र यादव का। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य में लापरवाही बरत रही है, यानी कि जनता से जुड़े जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं रही है। कांग्रेस के आरोप लगाती नजर आई, लेकिन बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। हाल फिलहाल में हमने तस्वीर देखी, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल, उनका कहना है कि लोगों से वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनका काफिला जा रहा होता है, वहां वो रुकते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि मैं कह रहा हूं तुम्हारी मांगों को सुना जाएगा, तुम्हारी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि आश्वासन से इस बार काम नहीं चलेगा, इस बार हमें सबूत चाहिए, ऐसी कुछ वस्तु चाहिए जिस पर कि इस बात की प्रमुखता के साथ मोहर लग जाए कि हाँ, हमारी मांगों को मान लिया गया, हमारी मांगों को पूरा कर लिया गया है। देखिए, लोगों में आक्रोश इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही थी, यानी कि जब इलेक्शन का टाइम था, तो बड़े वायदे किए गए थे, तमाम दावे इनके सामने रखे गए थे और ये कहा गया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। ये स्पेशली एक ब्लॉक के लिए रखा गया था, लेकिन अब तक, यानी कि काफी वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अब तक इनकी मांगे नहीं सुनी गई है। लोग आक्रोशित है, चिंतित है, परेशान है और अब देखिए बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, जो एनएचएम कर्मचारी है उन पर तो असर पड़ ही रहा है, उनके वेतन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। कोई कर्मचारी अब अस्पताल नहीं जा रहे नौकरी करने, वो प्रदर्शन करने के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण व्यवसायी हैं, जो वहाँ के लोग हैं जो अस्पताल जाते हैं इलाज करने के लिए, उन पर खासतौर पर असर पड़ रहा है। और उन लोगों का यही कहना है, एक सुर पर वो यही कह रहे हैं कि कब तक आखिरकार हमें इस तरह की समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अब तक इनकी मांगों को सुना क्यों नहीं गया है। 5 मांगे मान ली गई है, 5 बाकी है। अब देखना होगा प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर कब तक संज्ञान लिया जाता है और कब तक इन जो एनएचएम कर्मचारी, इनकी मांगों को सुना जाता है। क्योंकि अगर ये काम पर वापस नहीं लौटे तो स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से अब नजर आ रही है, यानी कि चिरमराती हुई बदहाल, आगामी दिनों में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इसी तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में देखने को हमें मिल सकती हैं।